इस भाग में आप देखेंगे विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्थ वंशी राजकुमारों से कहा, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। ये देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूं, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंगदेश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनिलोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहां रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहां स्नान करके जाप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। आइए गौर करते हैं इस सर्ग से जुड़े कुछ रोचक बातें। भगवान शिव भी पृथ्वी पर आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। अक्सर हम भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर विराजमान देखते हैं, लेकिन इस सर्ग से एक अत्यंत रोचक तथ्य सामने आता है। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि भगवान शिव ने इसी पृथ्वी पर एक आश्रम में रहकर कठोर तपस्या की थी। यह हमें बताता है कि तपस्या किसी स्थान विशेष की नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति है। स्वयं महादेव भी यदि लोक कल्याण और आत्मसंयम के लिए पृथ्वी पर तप करते हैं, तो तप का महत्व कितना महान होगा। एक और सूक्ष्म बात यह है कि श्री राम की यात्रा केवल वनों की यात्रा नहीं है।
वे उन स्थानों से होकर गुजर रहे हैं जहां स्वयं देवताओं ने अपने चरण रखे, तप किया और इतिहास रचा। भगवान शिव के शिष्य श्री राम के समय भी उसी आश्रम में तप कर रहे थे। इस सर्ग का एक अत्यंत अनदेखा पक्ष यह है कि विश्वामित्र कहते हैं, ये मुनि पूर्व काल में भगवान स्थाणु के धर्मपरायण शिष्य थे। इसका अर्थ है कि भगवान शिव केवल योगी ही नहीं थे, वे गुरु भी थे, और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक परंपरा इतनी सुदृढ़ थी कि उनके शिष्य या उनकी गुरु परंपरा श्री राम के समय तक उसी आश्रम में जीवित और सक्रिय थी। जय श्री राम। अगले भाग में आप देखेंगे श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना, विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना।